नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। घाटशिला से नवनिर्वाचित विधायक सोमेश सोरेन ने ली शपथ। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने शुक्रवार को विधायक पद की शपथ ले ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की उपस्थिति में उन्हें विधिवत रूप से शपथ दिलाई गई। सोमेश सोरेन हाल ही में हुए उपचुनाव में घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भारी बहुमत के साथ विजयी हुए थे। उनकी जीत के साथ यह सीट एक बार फिर सोरेन परिवार के खाते में लौट आई है। शपथ ग्रहण के बाद सोमेश ने कहा कि वे अपने पिता के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देंगे। झारखंड में 18 जगह पर ईडी की रेड, कैश बरामद। धनबाद में कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर दबिश, अवैध खनन, कोयला तस्करी से जुड़ा मामला। झारखंड के धनबाद में ईडी ने बड़ी दबिश दी है। शुक्रवार को झारखंड में 18 जगहों पर रेड चल रही है। धनबाद में ईडी की टीम ने आज सुबह कोयला कारोबारी एलबी सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। जानकारी के अनुसार टीम ने धनबाद में देवबिला क्षेत्र सहित कुल 18 ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई कोयला तस्करी और अवैध खनन से जुड़ी है। एक अधिकारी ने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन कोयला चोरी और स्मगलिंग के कई बड़े मामलों से जुड़ा है। इसमें कारोबारी अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल हैं। कोयले की बड़ी चोरी से सरकार को सैकड़ों करोड़ का भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। एएनआई के मुताबिक रेड में कैश भी मिले हैं। हालांकि ये कितने हैं और किन ठिकानों से मिले इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। इधर धनबाद के चर्चित कोयला व्यवसायी एलबी सिंह, उनके भाई कुंभनाथ सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। सरायढेला के देवविला स्थित आवास, बैंक मोड़ के शांति भवन, निरसा के टाल डांगा में विनोद महतो के ठिकाने और भूली में सन्नी केशरी के घर समेत करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी गई है। दोनों भाई कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक बताए जाते हैं और हाल ही में उजागर हुए कोयला स्कैम की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है। पलामू में 80 करोड़ रुपए का सांप का जहर जब्त, पिता पुत्र समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, पेंगोलिन शल्क भी बरामद। पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सांप के जहर की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। टीम ने 1200 ग्राम सांप का जहर और 2.5 किलोग्राम पेंगोलिन शल्क बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त जहर की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए और पेंगोलिन शल्क की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में पिता पुत्र समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के औरंगाबाद जिले के देव निवासी मोहम्मद सिराज, उसका बेटा मोहम्मद मिराज और पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कौआ खो निवासी राजू कुमार शौंडिक शामिल हैं। राजू हरिहरगंज बाजार में दुकान चलाता है और जड़ी बूटी बेचने का भी काम करता है। वन विभाग को जानकारी मिली थी कि सांप का जहर स्थानीय स्तर पर इकट्ठा कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर आरोपियों पर कुछ दिनों से नजर रखी जा रही थी। पहले बिहार से पिता पुत्र को पकड़ा गया, जिसके बाद हरिहरगंज से राजू कुमार शौंडिक की गिरफ्तारी हुई। जांच में सामने आया कि राजू गुड़ के कारोबार के साथ साथ सांप के जहर की तस्करी में भी शामिल था। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह जहर स्थानीय स्तर पर इकट्ठा कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई किया जाता था। सांप के जहर का उपयोग नशे के तौर पर किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत प्रति ग्राम 8 लाख रुपए तक होती है। आरोपियों के फोन जब्त कर सांप के जहर और पेंगोलिन शल्क के अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। जमशेदपुर में गोली मारकर युवक का मर्डर, हत्या मामले में था सजायाफ्ता। 3 माह पहले जमानत पर आया था बाहर, 8 गोलियां लगी। जमशेदपुर में गुरुवार की देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर में 8 गोली लगी है और सिर में 3 जगह पर चापड़ से हमला करने के भी निशान मिले हैं। घटना कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मस्जिद के पीछे मैदान में हुई। मृतक की पहचान ब्लॉक नंबर 2 निवासी मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा के रूप में की गई। वह घर से पैदल ही पार्टी में जाने के लिए निकला था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी 5-6 की संख्या में आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हत्याकारों परिजनों ने एग्रिको के अपराधी सलमान और मानगो के बिल्ली आफ्ताब पर लगाया है। मृतक मोहम्मद तौकीर गैंगस्टर अखिलेश सिंह के करीबी हरीश सिंह का सहयोगी था। वह घाघीडीह जेल में बंद मनोज सिंह के पीट कर हत्या करने के मामले में सजा याफ्ता था। हाईकोर्ट से वह 3 माह पूर्व बेल पर जेल से बाहर निकला था। कदम पुलिस वर्तमान में 3 माह पहले हुए चापड़बाजी के मामले में उसकी तलाश कर रही थी। इधर घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस उसे साथियों की मदद से टाटा मुख्य अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
देश के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले शहीदों के परिजनों को मिलेगा विशेष सम्मान। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो करेंगे सम्मानित। झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त होने वाले और राज्य के नक्सल अभियान में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूतों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शहीदों के आश्रितों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। झारखंड वीरों की भूमि रही है, चाहे नक्सल अभियान हो या फिर देश की सीमा की रक्षा की बात। झारखंड के वीर जवान दोनों ही जगह बलिदान देकर भी देश और राज्य की रक्षा करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह शहीदों के परिजनों का भी विशेष ख्याल रखें। इस आयोजन में देश के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले 16 जवानों के परिजनों को झारखंड विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बताया गया है कि गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्राप्त सूची में वर्णित शहीद सैनिक और अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के आश्रितों को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा 22 नवंबर को विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा। 2 दिन ठंड से राहत, 23 से फिर बढ़ेगी सर्दी। आसमान रहेगा साफ, न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। सर्वाधिक ठंडा रहा गुमला। झारखंड वासियों को 2 दिन ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। 22 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद न्यूनतम तापमान में फिर से कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 23 नवंबर से मौसम में बदलाव होने के संकेत हैं। सुबह में कोहरा धुंध छा सकता है, जबकि इस दौरान आसमान में बादल भी रह सकते हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी के कारण 3 दिन बाद झारखंड में भी ठंडी हवा चल सकती है। 26 और 27 नवंबर को न्यूनतम तापमान में कमी होने की संभावना है। हालांकि 23 नवंबर को सुबह में कोहरा या धुंध, बाद में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने झारखंड के सभी जिलों के लिए 5 दिनों का तापमान पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि अधिकतर जिलों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक बना रहेगा, जबकि रात में ठंड बढ़ने के संकेत हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के बीच दर्ज होगा। दुमका और जामताड़ा जैसे क्षेत्रों में रात का तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने के संकेत हैं। हाईवा के नीचे आधे घंटे तक फंसा रहा बाइक सवार। सरायकेला में अमलगम रोड पर हुआ हादसा, 30 फीट तक घसीटता ले गया हाईवा। सरायकेला जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमलगम रोड पर शुक्रवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में अमलगम स्टील प्लांट का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार हाईवा ने ड्यूटी जा रहे कर्मचारी सुभाष प्रमाणिक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सुभाष प्रमाणिक अपनी मोटरसाइकिल समेत हाईवा के नीचे फंस गए और लगभग आधे घंटे तक वहीं दबे रहे। हाईवा उन्हें करीब 30 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बाद अमलगम स्टील प्लांट प्रबंधन ने लगभग आधे घंटे बाद एक लोडर भेजा, जिसकी मदद से सुभाष को हाईवा के नीचे से बाहर निकाला गया। उन्हें तुरंत जमशेदपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के करीब 1 घंटे बाद भी ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद रहे और प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि दुर्घटना स्थल वाली सड़क काफी संकरी है और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दुर्घटना स्थल वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाए और मेन रोड से कंपनी गेट तक ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जमशेदपुर में होटल मालिक पर बदमाशों ने की फायरिंग, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज मांगा, नहीं दिया तो होटल में की तोड़फोड़। पारडी काली मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर NH 33 स्थित टाटा हाईवे होटल में गुरुवार रात 10 से 15 बदमाशों ने होटल मालिक रंजीत कुमार के साथ मारपीट कर 2 राउंड फायरिंग की। बदमाश होटल से करीब 100 फीट दूर बाइक खड़ी कर पैदल ही अंदर पहुंचे थे। होटल में घुसते ही उन्होंने 2 दिन पहले हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज मांगा, जिसका विरोध करने पर उन्होंने हमला कर दिया। हमले के दौरान बदमाशों ने होटल के किचन की कांच, बाहर लगी कुर्सियां और अन्य सामान तोड़ दिए। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे, जिसके बाद सभी आरोपी बाइक से निकले। सूचना पर चांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 1 खोखा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी आजाद नगर के निवासी हैं। पुलिस आजाद नगर व मानगो थाने की मदद से उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। सिद्धगोड़ा 10 नंबर बस्ती निवासी होटल मालिक रंजीत कुमार ने बताया कि 2-3 दिन पहले होटल में कुछ बाहरी युवकों के बीच विवाद हुआ था। सिमडेगा में कुएं में डूबने से युवक की मौत, 3 दिन से लापता था।
सिमडेगा जिले के बांसजोर ओपी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बांसजोर पंचायत के बांसजोर स्कूल टोली स्थित एक कुएं में डूब जाने से पीढ़ी टोली के निवासी जुसाफ डांग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जुसाफ मंगलवार शाम से अपने घर से लापता था। बुधवार को स्थानीय लोगों ने स्कूल टोली इलाके के एक कुएं में शव देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। जिला परिषद सदस्य समरोम पॉल तोपनो ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। रांची में सभी 53 वार्डों में बनेंगे आवारा कुत्तों के फीडिंग जोन। दिसंबर से शुरू होगी व्यवस्था। राजधानी में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और उनके नियमित भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आरएमसी एक नई पहल शुरू कर रहा है। शहर के सभी 53 वार्डों में विशेष फीडिंग जोन बनाए जा रहे हैं ताकि कुत्तों को निर्धारित स्थानों पर भोजन मिल सके। यह पहल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक जगहों से आवारा जानवरों को हटाने से जुड़े आदेश के पालन के तहत शुरू की गई है। आरएमसी के असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर किरण कुमारी ने बताया कि 20 फीडिंग जोन पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि बाकी स्थानों पर काम तेजी से जारी है। उनके अनुसार पूरी प्रक्रिया इस महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी और दिसंबर से सभी जोन सक्रिय होने लगेंगे। सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जारी की कड़ी गाइडलाइंस। मार्किंग में गलती पर स्कूल होंगे जिम्मेदार। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए सीबीएसई ने शहर के स्कूलों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन और मार्क्स अपलोडिंग प्रक्रिया को लेकर सख्त नियम जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक संपन्न कर लिए जाने चाहिए। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि प्रैक्टिकल मार्क्स को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने में किसी भी प्रकार की गलती की जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित स्कूल की होगी। एक बार मार्क्स फाइनल रूप से पोर्टल पर अपलोड हो जाने के बाद उसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा। बोर्ड ने कहा कि गलत रोल नंबर, गलत सब्जेक्ट कोड या डिजिट एंट्री की गलतियों ने पहले परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित की थी, इसलिए अब सभी डेटा अपलोड करने से पहले स्कूलों को 2 बार सत्यापन की प्रक्रिया अपनानी होगी। सीबीएसई ने स्कूलों को हर प्रैक्टिकल परीक्षा के फोटो, दस्तावेज और छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। स्कूलों को सभी की एंट्री बेहद सावधानी से करनी होगी। सरदार एट 150 पदयात्रा में दिखी एकता की ताकत। राज्यपाल बोले, यह राष्ट्रीय एकता व सेवा भावना का प्रतीक। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के मुख्य द्वार से ओटीसी ग्राउंड तक आयोजित सरदार एट 150 पदयात्रा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित यह पदयात्रा राष्ट्रीय एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत की 562 रियासतों का विलय कर अखंड भारत की नींव रखी, जो उनकी अद्वितीय दूरदृष्टि, साहस और राष्ट्रनिष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना है। राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों को स्मरण करना और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना हम सभी का कर्तव्य है। रिसेप्शन में चली गोली, युवक की मौत। साहिबगंज में बदमाशों ने मारी गोली। 1.5 साल पहले युवक की हुई थी शादी। साहिबगंज स्थित जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा पचगढ़ में गुरुवार देर रात बहुभोज के दौरान अज्ञात अपराधी द्वारा चलाई गई गोली से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी पुलिस एवं सदर डीएसपी किशोर तिर्की मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। जानकारी के अनुसार बड़ा पचगढ़ मोहल्ले में राहुल नामक युवक के यहां रिसेप्शन का आयोजन था। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्थानीय निवासी गुलशन कुमार रिखियासन उर्फ मुंशी भोजन करने के बाद रात में बाइक से घर जाना चाहा, लेकिन तभी बाइक के पास पहुंचने पर उसे पता चला कि चाबी कहीं गिर गई है। चाबी खोजने के उद्देश्य से वो दोबारा पंडाल की ओर लौटा। उसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चलाई, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां पहुंचे और गंभीर रूप से घायल गुलशन को तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि गुलशन का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व सिंगाड़ी गांव की प्रमिला देवी से हुआ था। 4 भाइयों और एक बहन में वह सबसे छोटा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदर डीएसपी किशोर तिर्की ने बताया कि घटना देर रात 1 से 2 बजे के बीच हुई। सूचना मिलते ही पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर विस्तृत जांच की गई, लेकिन अपराधी फरार हो चुके थे। फिलहाल गोली चलाने वाले की पहचान नहीं हो सकी है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन। 50 वृद्धों को बांटे गए कंबल।
सिमडेगा में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उद्देश्य से ठेठ ईटांगर प्रखंड के बाघ चट्टा में वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा 50 वृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इससे पूर्व भारत माता एवं भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर गोंड महासभा के प्रदेशाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने लोगों के बीच भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व किया। उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आदिवासी जनजाति के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। रिम्स निदेशक ने भ्रामक खबरों पर जताई कड़ी नाराजगी, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। रिम्स प्रबंधन ने हाल के दिनों में संस्थान से जुड़ी लगातार भ्रामक एवं नकारात्मक खबरों पर कड़ी आपत्ति जताई है। निदेशक डॉक्टर राजू कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि जैसे ही रिम्स से संबंधित किसी जनहित याचिका पर चर्चा होती है, कुछ माध्यम मनगढ़ंत सूचनाएं प्रसारित करने लगते हैं, जिससे जनता भ्रमित होती है और संस्थान की छवि को अनावश्यक नुकसान पहुंचता है। निदेशक के अनुसार अदालत के संज्ञान लेने पर संस्थान को अपनी ताकत इन गलत रिपोर्ट्स का खंडन करने में लगानी पड़ती है, जिससे रिम्स का मुख्य उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना प्रभावित होता है। डॉक्टर राजकुमार ने यह भी कहा कि रिम्स एक विशाल और बहुआयामी संस्थान है, जहाँ तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद कभी कभार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो प्रबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। ऐसे समय में गलत खबरें स्थिति को और जटिल बना देती हैं। गैंगस्टर के सहयोगी मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा पर पहले चापड़ से वार, फिर गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर जिले के कदमा थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 इमामबाड़ा के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार से आए 5 अपराधियों ने गुरुवार की देर रात इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा नामक के रूप में हुई है और वह गैंगस्टर अखिलेश सिंह के करीबी हरीश सिंह का सहयोगी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में सवार होकर आए 5 अपराधियों ने मोहम्मद तौकीर उर्फ गोरा को निशाना बनाया। अपराधियों ने पहले चापड़ से उस पर वार किए, इसके बाद तौकीर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल तौकीर को उनके परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल TMH पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में बड़ा हादसा, तालाब में नहाते समय युवक फिसला, पुलिस कर रही तलाश। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित गाड़ी गांव के पाहन टोली तालाब में आज शुक्रवार को बड़ा हादसा होने की सूचना मिली है। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक युवक तालाब में नहाने और कपड़ा धोने के दौरान फिसलकर पानी में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तलाश जारी है। झारखंड में डकैतों का तांडव, कनपटी पर पिस्टल सटा, शिक्षक दंपति को बनाया बंधक, 4 घंटे तक घर में की लूटपाट। हैदरनगर थाना क्षेत्र के कुकही टोला मुगलजान में गुरुवार देर रात हुई भीषण डकैती ने पूरे गांव को दहला दिया है। एक पखवाड़े से क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों के बीच 15 की संख्या में आए डकैतों ने शिक्षक दंपति को 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा और घर में जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना हाल के वर्षों की सबसे भयावह डकैती है। दिल्ली ब्लास्ट, पाकिस्तान से भेजे गए बम बनाने के 40 वीडियो। जम्मू के मौलवी ने मुजम्मिल को जैश आतंकी से मिलवाया, दोनों ने डॉक्टर आतंकी तैयार किए। दिल्ली ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हंजुल्ला ने दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई को बम बनाने के 40 वीडियो भेजे थे। दोनों को जम्मू के शोपियां का रहने वाला मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया था और कई डॉक्टर्स को इससे जोड़ा गया। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच में यह भी सामने आया कि हंजुल्ला जैश हैंडलर का कोड नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगाम में लगे जैश पोस्टर्स में भी कमांडर हंजुल्ला भैया का नाम था। इसी से जांच एजेंसियों को शक हुआ। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद राथर और मौलवी इरफान को NIA ने हिरासत में लिया है। इससे पहले जांच टीम ने फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की।
झारखंड के निश्चेतना विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इंटरव्यू 11 दिसंबर को। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 8 पदों पर सीधी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अभिलेख सत्यापन में 31 अक्टूबर 2025 को उपस्थित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की तिथि जारी कर दी गई है। आयोग के अनुसार साक्षात्कार 11 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर पूर्वाह्न 10 बजे तक आयोग कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार का बुलावा पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी 1 दिसंबर 2025 से आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज कर ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड विनय शाह गोरखपुर से गिरफ्तार। नेपाली सिम से छिपा रहा था लोकेशन। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी विनय शाह उर्फ हरिहर सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गुरुवार को उसे गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हनुमंत नगर कॉलोनी से गिरफ्तार किया। विनय शाह पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना में सेक्शन इंजीनियर के पद पर तैनात था और इसी सरकारी नौकरी की आड़ में वह लंबे समय से फरारी काट रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद रेलवे विभाग में भी हलचल मच गई है। झारखंड क्राइम ब्रांच ने जनवरी 2025 में उसके खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं एवं प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत मामला दर्ज किया था। फरार होने के बाद वह गोरखपुर में बार बार ठिकाना बदल कर रहता रहा और अपनी लोकेशन छिपाने के लिए नेपाली सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक झारखंड पुलिस की विशेष टीम ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा था। सीओ एसटीएफ धर्मेश शाही के नेतृत्व में गोरखपुर एसटीएफ यूनिट कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। गुरुवार को सूचना मिली कि वह यांत्रिक कारखाना क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे जीएससीए में नवजात के लिए भी टिकट अनिवार्य। 27 नवंबर को दोनों टीमें पहुंचेंगी रांची के जीएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री आज शुक्रवार से शुरू होगी। ऑनलाइन टिकट जेनी ऐप में उपलब्ध रहेंगे, जबकि ऑफलाइन बिक्री 25 नवंबर से स्टेडियम काउंटर पर होगी। गुरुवार को स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएससीए उपाध्यक्ष संजय पांडे ने दर्शकों से टिकट पर लिखे निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब 1 माह के नवजात शिशु के लिए भी टिकट अनिवार्य होगा, जो पहली बार लागू किया जा रहा है। अब तक छोटे बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होती थी। जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी ने बताया कि ऑफलाइन टिकट काउंटर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। गढ़वा में ऑनर किलिंग का मामला, किशोरी की हत्या, जलती चिता से पुलिस ने शव उतारा। गढ़वा थाना क्षेत्र के सोह गांव से एक ऑनर किलिंग के मामला सामने आया है, जहां एक किशोरी की हत्या उसके परिवार वालों ने कर दी। इसके बाद शव को जलाने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई और जलती चिता से शव को उतारकर अपने कब्जे में ले लिया। किशोरी के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया गया है। ग्रामीण बता रहे हैं कि गुरुवार की दोपहर बच्ची को उसके परिवार वालों ने एक युवक के साथ देख लिया था। इसी बात को लेकर पिता और भाई आग बबूला हो उठे। परिजनों ने किशोरी की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई इतनी गंभीर थी कि किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। परिजनों ने शाम में आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की। शव को शाम में बगही शमशान घाट ले जाया गया। वहां चिता तैयार कर शव को रखकर अंतिम संस्कार शुरू किया था। चिता में आग भी लगा दी गई थी, लेकिन किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस की टीम तुरंत शमशान घाट पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने जल रही चिता से शव को निकालकर सुरक्षित कर लिया। पुलिस ने मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पाकुड़ में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। अब सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में मिलेगा प्रमाण पत्र और योजनाओं का लाभ। राज्य सरकार द्वारा आम जनता को विभिन्न सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सरल रूप से उपलब्ध कराने को लेकर पूर्व निर्धारित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को इस वर्ष सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में 28 नवंबर 2025 तक मनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 को प्राथमिकता देते हुए पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से आम जनता को प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी पंचायतों में कम से कम एक शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जनों को विभिन्न प्रमाण पत्रों, योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित कार्यों के लिए आवेदन जमा करने और उनके त्वरित निष्पादन की सुविधा दी जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज वादों का निष्पादन, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित आवेदन। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में सूचीबद्ध अन्य सेवाओं तथा विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी शिविरों में प्राप्त किए जाएंगे। कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घबराकर घरों से बाहर निकल आए लोग। पूर्वी भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित कई जिलों मालदा, नादिया, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और हुगली में कंपन दर्ज किए गए, जिससे लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी से करीब 27 किलोमीटर पूर्व स्थित था। यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर EMSC ने बताया कि सुबह 10:38 पर इस भूकंप के झटके बंगाल के कई हिस्सों में महसूस किए गए थे। साथ ही त्रिपुरा के कुछ जिलों में भी कंपन दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि ढाका में आए भूकंप के बाद इसकी तरंगे पूर्वोत्तर भारत तक पहुंची। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची का प्रथम दीक्षांत समारोह आज मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल सह झारखंड के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संस्थान की विचारधारा, उपलब्धियों और उस पर समाज के विश्वास का प्रतीक होता है। राज्यपाल ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला देश के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर द्वारा रखी गई थी, जिसका उद्देश्य केवल एक एकेडमिक संस्था बनाना नहीं, बल्कि ऐसा प्रशिक्षण केंद्र विकसित करना था जहां युवाओं में अनुशासन, सुरक्षा दृष्टि, वैज्ञानिक सोच और प्रशासनिक दक्षता विकसित हो सके।